शुरू हो रहा है। बॉस, हरियाणा पुलिस दोषी है भारत की संसद पर हमला करने की, और वही बता रहा हूं मैं कैसे। वाटर कैनन जो है तब इस्तेमाल होती है जब भीड़ अनियंत्रित हो जाए, दंगा हो जाए, भीड़ जो प्रदर्शन करने आई है उसके हाथ में हथियार हो, तब वाटर कैनन और लाठी चार्ज यूज होता है। पुलिस भारत की संसद की इज्जत उछालने की दोषी है हरियाणा की। पुलिस जो है ना हरियाणा की, वो संसद की अवहेलना करने की दोषी है। वही बता रहा हूं कैसे। ये तो सब मानोगे आप कि भारत में नीट का, हरियाणा में एचपीएससी का, जेई का पेपर लीक होने लग रहा है। इतना तो मानोगे ना कि पेपर लीक होने लग रहे हैं। ये तो सच है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने भी कह दिया कि जी हाँ पेपर लीक हुआ है। फिर थोड़ा बहुत एक्शन सा लिया, अब एयरफोर्स को इंचार्ज बना रखा है, तो पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक किसका हुआ? इस देश के नागरिक के बच्चों का। और जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ है ना, उनकी आत्मा से पूछो, उनकी आत्मा कैसे रो रही है। और कुछ बेशरम लोग, मैंने कल फोटो डाली थी दीपेंद्र हुड्डा जी पे, वाटर कैनन से सीधा अटैक मारा है छाती के ऊपर, मुंह के ऊपर। तो ये दीपेंद्र हुड्डा जी ने किसके लिए वाटर कैनन अपने शरीर पे झेली? एक बार ये तो सोच लो। उन बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम देना था और पेपर लीक हो गया और उनका मनोबल गिर गया। अमीर का बच्चा पेपर खरीदता है और नौकरी लग जाता है, गरीब का बच्चा बेचारा पढ़ पढ़ के पागल हो जाता है, और जिस दिन टेस्ट देने जाता है उसके 2 दिन बाद, टेस्ट देने के 2 दिन बाद उसको पता चलता है पेपर लीक हो गया था। बहुत बड़ा बिजनेस है ये सिस्टम है। और इस सिस्टम को कौन खड़ा कर रहा है? कौन है वो जो इस सिस्टम को मजबूती से संभाले हुए है? हरियाणा की सरकार। और जो बच्चे पेपर लीक होने से परेशान हैं, वो उन लोगों के भी बच्चे हो सकते हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। ये पेपर लीक होने से परेशान बच्चे उनके भी हो सकते हैं जो कांग्रेस समर्थित लोगों के बच्चे हैं। मतलब किसी भी पार्टी का बच्चा हो सकता है। ये तो एक सामूहिक समस्या है। आप बीजेपी समर्थक हो या कोई कांग्रेस समर्थक है, पेपर लीक हो गया, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाला कहता है कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन भविष्य तो बीजेपी वाले के बच्चे का भी बर्बाद हो रहा है। यूं थोड़ी ना कि उसका बच्चा सेफ है। कांग्रेस की सरकार है, पेपर लीक हो गया, और कांग्रेस वाला कहे कि जी पेपर लीक नहीं हुआ, तो ये कहने से कांग्रेस समर्थक जो है उनके बच्चों का भविष्य बच थोड़ी ना गया। भविष्य तो सामूहिक रूप से पूरे देश के बच्चों का बर्बाद हो रहा है। और फिर इस सामूहिक रूप से बर्बाद होते हुए भविष्य को देख के अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने बैरिकेड पे खड़ा होकर वाटर कैनन अपनी छाती पे झेलता है, यूं मुट्ठी बंद करके हौसले के साथ कि मैं बच्चों को उनके भविष्य खराब ना हो इसलिए उनके लिए संघर्ष करूंगा, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। कैसी लानत है भाई, थू है ऐसे लोगों पे। मतलब थू है ऐसे लोगों पे। वाटर कैनन का पानी जो है ना, जो वज्र वाहन से फेंका जाता है भीड़ के ऊपर, उसका कानून ये है, संविधान पढ़ लेना, कि कमर से ऊपर पानी नहीं मार सकते। लेकिन बीजेपी सरकार उस व्यक्ति से डरी हुई है। बीजेपी सरकार का कच्छा गीला हो चुका है खौफ के मारे। इसीलिए जो वज्र वाहन से पिचकारी मारी जाती है, जिसको हम वाटर कैनन बोलते हैं इंग्लिश में, पानी की बौछार जिसे हम बोलते हैं, वो बौछार नहीं होती। वो 250 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से जाती है, पूरी एक गोली की तरह 250-300 किलोमीटर की रफ्तार से। पहले ज्ञान प्राप्त करो। तो दीपेंद्र हुड्डा जी का दोष इतना है कि वो हरियाणा में लगातार आवाज उठा रहे हैं कि भाई ये नौकरी के जो पेपर है, नीट का पेपर है, एचपीएससी का पेपर है, ये लीक क्यों हो रहा है? इसको लीक क्यों होने दे रहे हो? जब पेपर लीक होता है तो वो किसी की जात थोड़ी ना देखता है,
वो किसी पार्टी को थोड़ी ना देखता है। कांग्रेस वाले पास हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बीजेपी वाले फेल हो जाएंगे, या बीजेपी वाले बच्चे पेपर खरीद के पास हो जाएंगे, कांग्रेस वाले फेल हो जाएंगे। किसी एक पार्टी के बच्चों के लिए थोड़ी ना केंद्रित करके पेपर लीक होता है। पेपर लीक तो एक संगठित धंधा है जो सरकार की मेहरबानी से चलता है। जब बैंक में लॉकरों में सोना गायब होता है 5-5 किलो 10-10 किलो, तो वो चोर नहीं लेके जाते, वो बैंक वाले ही साफ कर देते हैं। देख लेते हैं, अच्छा इसने 10 किलो सोना रखा है लॉकर में, ठीक है बेटे, तेरा शाम तक माल गायब कर देंगे और डकैती दिखा देंगे बैंक में। सब मिली भगत से धंधा चलता है। अब कितने शर्म की बात है, दीपेंद्र हुड्डा साहब सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक क्षेत्र के लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और साफ कानून लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति सांसद बनेगा उसके कुछ अधिकार हैं। ये जो बीजेपी सरकार हरियाणा में वाटर कैनन का बार बार यूज करती है और हर बार मुंह के ऊपर, छाती के ऊपर, कमर से ऊपर वाटर कैनन का वार कराती है, ये अपराध है। अगर दीपेंद्र हुड्डा साहब चाहें तो संसद में जाके प्रिविलेज मोशन का प्रयोग करके अपने अधिकारों को बताते हुए स्पीकर लोकसभा के सामने प्रिविलेज मोशन रख सकते हैं, और फिर स्पीकर प्रिविलेज मोशन प्राप्त करने के बाद एमपी दीपेंद्र हुड्डा साहब से उसको एक कमेटी के सामने रखेगा। कमेटी जांच करेगी। ये जो क्लिप्स बनी हुई है ना वाटर कैनन वाली, अगर ये स्पीकर के सामने रख दी जाए लोकसभा में और स्पीकर कमेटी को दे दे जांच के लिए, और जांच में अगर ये सच पाया जाए कि हाँ वाटर कैनन या पानी की बौछारें कमर से ऊपर मारी है, मुंह पे, छाती पे, तो मैं आपको बजरंगबली की कसम सच बता रहा हूं, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा इसमें, सिर्फ कानून बता रहा हूं कि कानून क्या है और कानून किस तरह से तोड़ा जा रहा है। अगर लोकसभा स्पीकर के बनाई हुई कमेटी जांच में ये पाले कि हाँ ये वीडियो सारे उसी घटना के हैं जिस घटना की शिकायत की जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं ये पुलिस अधिकारी जितने भी है ना इंचार्ज, जो वज्र वाहन पर बैठ के नोजल चलाता है यूं यूं करके कि कहां पिचकारी मारनी है, वो जो उस वज्र वाहन का ऑपरेशन का इंचार्ज है, वो डीएसपी उस इलाके का, वो और एसपी उस जिले का, वो, ये चारों आदमी सस्पेंड है धारा 166 के तहत, आईपीसी की 166 धारा के तहत ये पुलिस वाले तुरंत सस्पेंड हैं, कोई नहीं बचा सकता इनको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मजबूरी है हरियाणा सरकार की जो दीपेंद्र हुड्डा जी के मतलब धरना और प्रदर्शन से ये विचलित हो रहे, क्योंकि ये यूं बीजेपी सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि जब वीरेंद्र सिंह का लड़का विजेंद्र चुप बैठा है, जब रणदीप सुरजेवाला चुप बैठा है, सभी नेता चुप बैठे हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा जी के क्या तकलीफ है जो ये रोज हर एक हफ्ते बाद बैरिकेड्स पे चढ़ने के लिए और जनता की आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या भड़क है दीपेंद्र हुड्डा की? लेकिन ये भड़क दीपेंद्र हुड्डा जी की नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जी अगर आवाज उठानी बंद कर दे तो आप, चलो आज सीधी बात मैं आपसे पूछता हूं, है कौन माइकल लाल हरियाणा में जो इस पेपर लीक के बारे में पूरे जोश और खरोश से सरकार को हिलाने का प्रयास करे? कोई भी नहीं है, सारे मतलबी से लगते हैं। कहां है अभय सिंह चौटाला? अभय सिंह चौटाला जो कहता है मैं हरियाणा यूं कर दूंगा और बदल दूंगा और फलाना ढिमकाना, चुस्का वो एक बार भी के पेपर लीक हो रहा है? बोलो, लिख दो कमेंट में कि हाँ अभय सिंह चौटाला इनेलो वाले जो हैं उन्होंने फलाने दिन सरकार से टक्कर ली। एक दिन भी नहीं ली, क्योंकि वो उनको पता है कि मैं तो बिना टक्कर लिए सरकार से इलेक्शन जीतूंगा। जिसे दिल में दर्द होता है वो आदमी मरने कटने के लिए खड़ा हो जाता है पुलिस के सामने। दीपेंद्र हुड्डा जी को दर्द है इस बात का कि भी पेपर लीक हो रहा है, तो बैरिकेड पे चढ़ते हैं। तो जनता तो दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ है। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मेरे बारे में मैं बताता हूं। बहुत से लोग कहते हैं आ गया दीपेंद्र के पानी मारने वाला, आ गया कांग्रेस का चमचा। मैं किसी कांग्रेस का चमचा नहीं हूं, मैं तो उस आदमी के साथ हूं जो जनता के लिए टक्कर लेगा। सीधी सी बात है,
तो दीपेंद्र हुड्डा जी जनता के लिए टक्कर लेते हैं। जिन बच्चों को पेपर लीक होने की वजह से दर्द है ना, वो जानते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी उनके लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को बड़ा दुख है कि यार ये आदमी डरता नहीं, इसको डराओ। तो टुच्ची हरकत करी। 6 जून को सीएम नायब सैनी जी के आवास पर कुरुक्षेत्र में धरना प्रदर्शन था। धरना प्रदर्शन भी क्या है, ज्ञापन देना था। और निहत्थे लोग थे। लाठीचार्ज या वाटर कैनन या ये रबड़ की बुलेट्स तब यूज हो सकती हैं जब सामने प्रदर्शनकारियों के हाथ में कोई हथियार हो, लठ हो, जेली हो, पत्थर हो, तब यूज हो सकता है। लेकिन निहत्थे लोगों पे ये चीजें यूज नहीं हो सकती। और निहत्थे लोग भी मान लो बेकाबू हो गए, बैरिकेड तोड़ के आगे निकल गए, तब पुलिस यूज कर सकती है। लेकिन अगर वो बैरिकेड्स पे खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं और शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसाफ दो, तो उन निहत्थे खड़े हुए लोगों पे ना तो लाठीचार्ज हो सकता, ना ये बुलेट ये जो होती है ना रबड़ की कश्मीर में चलती है पत्थरबाजों पे, वो चल सकती, और ना ही ये वाटर कैनन चल सकती। बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे पानी तो मारा है गर्मी में, गर्मी की भड़क दूर होगी। अरे शर्म करो यार कुछ। पता है मैंने रिसर्च करी अभी लाइव करने से पहले, तो मैंने क्या फाइंडिंग्स प्राप्त करी कि वाटर कैनन चलाने के भी नियम हैं। वाटर कैनन चलाने के भी नियम है। वाटर कैनन कमर से नीचे होती है ताकि पैरों पे मार के जनता को थोड़ा सा तितर बितर किया जा सके। वाटर कैनन 250-300 किलोमीटर की रफ्तार से निकलती है पाइप में से। आंख पे लग जाए आंख खत्म, कान पे लग जाए कान खत्म, सुनना बंद। आंख पे लग जाए तो आंखें खत्म, अंधा हो गया आदमी। पेट पे लग जाए ना, पेट पे जिसको हम सोचते हैं कि पेट में घुसंड मार दो तो भी कुछ नहीं होता, वो वाटर कैनन अगर सीधी पेट पे आके टकरा जाए तो पेट में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। महसूस करके देखो कितनी खतरनाक चीज है। अगर वाटर कैनन सीधी या छाती पे लग जाए ना, अगर मान लीजिए दिल है हमारे यहां पे, अगर दिल पे आके वाटर कैनन का दबाव लग जाए, कार्डिक अरेस्ट है, तुरंत मौत है, आदमी दूसरी सांस नहीं लेगा। और फिर कुछ लोग, मतलब ठीक है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध भी तो करना चाहिए। कौन कह रहा है लोकसभा में हम हरा रहे हैं मोदी जी को? लेकिन जो ये पेपर लीक हो रहे हैं इसके लिए कोई एक्शन तो हो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? अमीर का लड़का, अमीर का बच्चा एडवांस में 30 लाख में, 20 लाख में, 20-30 लाख में पेपर खरीदता है, टोरे से पास हो जाता है। उसकी वहां पे पता चला जी मेरिट आ रही है 99% मार्क्स, 99.9। बोला जी ये 0.01% क्यों कट गया? बोले जी थोड़ा सा ना वैसे ही काट लिया। मतलब ये फुल बटे फुल कैसे नंबर आते हैं? पढ़ाई से नहीं आते, ये पेपर लीक होता है। और जो बच्चे बेचारे पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं, उनको पेपर खरीदने की औकात नहीं है, वो रोते हैं। फिर वो कहते हैं हम निकम्मे हैं, हम किसी लायक नहीं। लेकिन रियलिटी में पेपर लीक हो रहा है। बच्चा तो काबिल है आपका, आपके बच्चे में कोई दोष नहीं है, पढ़ता है, वो इंटेलिजेंट है, तभी तो नीट की तैयारी कर रहा है। लेकिन जब पेपर बिकेगा तो उसकी तैयारी क्या कर लेगी? और इसी नाइंसाफी को देख के एमपी दीपेंद्र हुड्डा साहब बैरिकेडों में चढ़ते हैं। नहीं रोक पा रही बीजेपी प्रदर्शनों को, तो 6 जून को क्या टुच्ची हरकत करी है? हत्या का प्रयास है सरेआम। ये तो थोड़ा सा मैंने देखा, हल्का सा ऊपर लग गया, दिल से थोड़ा सा 4 इंच ऊपर या 2 इंच ऊपर है। वो वाटर कैनन की धार 2 या 4 इंच ऊपर है दिल से। अगर वो दिल के सही निशाने पर लग जाती ना वाटर कैनन 6 जून को, मतलब मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि मौत हो जाती, लेकिन अपने मुंह से मैं गंदा नहीं बोलूंगा, लेकिन बेहोश होना तो निश्चित था एमपी दीपेंद्र हुड्डा का। बेहोश होकर धरती पे लेट जाते, इतनी जोर की चोट लगनी थी। और जिन बच्चों ने, सॉरी बच्चे तो क्या, वो नेता है यूथ कांग्रेस के, नीतीश कटारिया, नीतीश है या नीतीश वट एवर, कटारिया है युवा कांग्रेस का अध्यक्ष। उसका हाथ उसने ऐसे दिखाया, उसने हाथ हटाया था ना दीपेंद्र हुड्डा जी के मुंह के आगे,
सारा उसका ब्लड रुक गया, इंटरनल ब्लीडिंग। उसने बैरिकेड पे चढ़ के अपनी टांग अड़ा दी थी, उसकी टांग पे इतना बड़ा इंटरनल ब्लीडिंग का दाग बन गया। और फिर कोई यूं कहे कि जी ये गलत हो रहा है, तो मुझे बहुत दुख आता है कि फेसबुक पे लोग कमेंट्स करते हैं कुछ नहीं, गर्मी थी, पानी की बौछार थी। अरे जिसके लगती है उसको पता है, जिसके पानी की बौछार जो आप बताते हो ना, जिसके वाटर कैनन लगती है, उसके दिल से पूछो उसके ऊपर क्या बीती। जो पीड़ित थे, मैंने उनसे फोन पे बात करी तो कुछ पीड़ित तो ये भी बोले कि अगर हम अपने जख्म दिखाएं कि वाटर कैनन से क्या जख्म होते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर दीपेंद्र हुड्डा साहब एक बार भी अपनेपन पे आ जाए ना, अब मैं दिखाता हूं मजा पुलिस वालों को या कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को, तो प्रिविलेज मोशन की एक एप्लीकेशन लगेगी सबूतों के साथ और स्पीकर तुरंत कार्रवाई का निर्देश देगा कि जांच करो। जांच होते ही पूरा एसपी, डीएसपी और वाटर कैनन इंचार्ज इंस्पेक्टर होता है, और जो ऊपर कैनन के ऊपर नोजल संभालता है, यूं यूं हैंडल करके पानी की बौछार चलाने के लिए, वो नोजल इंचार्ज होता है, हैंडलर बोलते हैं उसको, सारे सस्पेंड है। और इतना मतलब इतना पजामा गीला हो गया बीजेपी सरकार का कि वो मतलब हीन भावना में आ गई और हत्या षड्यंत्र रचने लग गई। चलो अगर दीपेंद्र हुड्डा साहब भी चुप हो जाता है तो मैं आप सबसे पूछता हूं, आज कौन आवाज उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा? कौन उठाएगा आवाज? विजेंद्र तो अपनी चप्पल यात्रा करके छुप के बैठ गया घर में, वो बोला मैनू कुछ नहीं। रणदीप सुरजेवाला अपने राहुल गांधी जी के पास बैठा रहता है, और एक व्यक्ति सड़क पे बैरिकेड्स पे चढ़ रहा है, वाटर कैनन का सामना कर रहा है, तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर वो व्यक्ति भी यूं कह दे कि मैं तो एसी में बैठ के ड्राइंग रूम से ही बयान जारी कर दूंगा, तो फिर बच्चों को इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या मोदी जी दिला पाएंगे जिनके राज में ये पेपर लीक हो रहे हैं? बहुत दुखद है, ये टुच्चे काम है। और फिर अगले दिन अखबार में जब खबर आती है कि जी ये हत्या प्रयास था वाटर कैनन के द्वारा, क्योंकि सीधा मुंह पे मारे हैं, मुंह पे, वो तो 2-4 जने साथ थे, ऐसे हाथ हूथ अड़ा लिए तो दीपेंद्र हुड्डा जी बच गए। तो अगले दिन अनिल विज का बयान आता है मस्खरेपन वाला, क्योंकि उसमें वो अभी भी बच्चा है, उसमें परिपक्वता आई नहीं, इसीलिए उसको कभी सीएम भी नहीं बनाया किसी ने। अनिल विज का बयान आ रहा है ऐसे वैसे ये वो। तो मैं अनिल विज जी को एक बात कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से कि अनिल विज जी, जब आप सिर्फ कच्चे कच्चे में कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे ना हरियाणा में, तो अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते तो आपके कच्चे पे वाटर कैनन मरवा देते, कच्चा हवा में उड़ जाता 5 किलोमीटर दूर, और आप यूं करके खड़े रह जाते चौक पे। इतनी ताकत होती है वाटर कैनन में। अगर आप जब प्रदर्शन करते थे ना कपड़े उतार के कच्चे कच्चे में, तो अगर कोई शरारती पुलिस वाला आप एक कच्चे में वाटर कैनन मार देता ना, कच्चा उड़ के सीधा 5 किलोमीटर दूर जाए गिरता हवा में। तो मजाक उड़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर ये कहानी आपके साथ कर दे कोई, तो आप तिलमिला के रह जाओगे। और ईवीएम घपला करके ये सरकार बनी हुई है हरियाणा में। मैं कह रहा हूं चौड़े में, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरी आत्मा कहती है ईवीएम घपला करके सरकार बनी हुई है। इसलिए किसी भी विधायक को बोलने तक की सेंस नहीं है। एक भी विधायक कोई रैली नहीं करता, कोई जलसा नहीं करता। पता है उसे कि तेरे कहने से जनता इकट्ठी नहीं होगी। और जब ये विधानसभा में बीजेपी विधायक बोलते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे पशुओं के तबेले में भैंस बोल रही है। ना इनको यूं पता क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, क्या मैनर्स होती हैं, कुछ नहीं। जनता देख देख के हंस रही है हरियाणा की, क्या नमूने पहुंच गए। राम कुमार गौतम अरविंद शर्मा को कह रहे हैं कि तने खूब गोबर खा रखा है। अरविंद शर्मा राम कुमार गौतम को कह रहा है कि बोला गोबर तो तू भी बहुत खाता है। तो ये तो बीजेपी के विधायकों के हालात है। कुलदीप बिश्नोई का कितना बढ़िया आरता निकाल दिया है, सबने मिलकर पहले बाप जलील कर दिया।
उसके बाद जाके मुख्यमंत्री ने समाधि पे 4 बार मत्था टेका चौधरी भजनलाल की और बोले जी अब सब ठीक हो गया। मतलब ऐसे ठीक होता है क्या? मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को एक बात आखिरी में बोलना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप ये हरकतें करवानी बंद कर दो अपने पुलिस वालों से। अगर दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद में प्रिविलेज मोशन लगा दिया ना, तो आपकी भड़क मिट जाएगी। आप सफाइयां देते हुए घूमोगे ऊपर लोकसभा स्पीकर को। और राहुल गांधी जी को अगर मेरा लाइव पहुंचे गलती से, तो मैं राहुल गांधी जी से एक बात कहना चाहता हूं कि सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हरियाणा में, तो आप दीपेंद्र हुड्डा साहब को छोड़ो, आप अपनी तरफ से प्रिविलेज मोशन लगाओ कि हरियाणा में क्या तांडव मचा हुआ है, वाटर कैनन का गलत प्रयोग हत्या करने के लिए। और जो लोग फेसबुक पे हंसते हैं ना, पानी की बौछार मार दी, गर्मी दूर होगी, क्या बकवास कर रहे हो यार, थोड़ी तो शर्म करो। जब एक आवाज उठ रही है कि पेपर लीक बंद करो, तो उस पेपर लीक होने का अगर मामला खत्म हो गया, पेपर लीक होने बंद हो गए, तो बंद होने का लाभ चाहे बीजेपी वाले का बच्चा हो, चाहे कांग्रेस वाले का बच्चा हो, चाहे इनेलो वाले का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको फायदा होगा। यह बीमारी है। हमको मोदी जी का विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई मोदी गंदा है, ये है, वो है, वो टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक ये है कि भाई जो पेपर लीक हो रहा है उसका समाधान करे सरकार, संतुष्ट करे युवाओं को, संतुष्ट करे कि भाई इस बार तो चलो हो गया, अगली बार नहीं होगा। अगली बार हो जाए तो भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा। शिक्षा मंत्री ने क्या जिम्मेवारी ली? चलो आप मेरा लाइव सुनने के बाद कमेंट लिख सकते हो, शिक्षा मंत्री ने क्या जिम्मेवारी ली? कुछ भी जिम्मेवारी नहीं ली। वो कहता है उर्दू में पेपर था, पाकिस्तान वालों ने लीक कर दिया। अरे तू क्या अपनी बेइज्जती करा रहा है इंडिया में? तू जाके पाकिस्तान में बैठ के पकड़ दगड़ कर। अब मोदी जी कहते हैं कि नोट नकली छप के पाकिस्तान से आ रहे, मैं क्या करूं? तो फिर मोदी जी किस लिए प्रधानमंत्री बना रखा है? इसीलिए बना रखा है ना कि भाई देश का सिस्टम दुरुस्त रखेंगे। तो शिक्षा मंत्री भी इसलिए बना रखा है कि पेपर लीक नहीं होगा। सीबीएसई वाले बच्चों की मार्किंग कितनी गंदी हुई, लाखों बच्चे रो रहे थे, इसलिए मेरे को लाइव आना पड़ा। मजाक मत उड़ाओ। या तो खुद वाटर कैनन के सामने खड़े होकर अपना वीडियो डालो कि देख हेमंत फोगाट, मैं वाटर कैनन के सामने खड़ा हूं और मैंने भी दीपेंद्र हुड्डा जी की तरह छाती पे वाटर कैनन सहन कर ली है और ये कुछ नहीं है, पिचकारी है। मैं भी कह दूंगा कि ठीक है, मेरा लाइव गलत था, इस पिचकारी का क्या दुख मनाना। लेकिन ये पिचकारी नहीं है, ये बंदूक की गोली की तरह है। 250-300 की स्पीड से जब आता है ना पानी, छेद हो जाता है। कभी कार वॉशिंग वाले के पास जाके वो एक पतली सी धार मारता है ना, वो पतली सी धार अपनी उंगली पे लगवा के देखना, उंगली काट सकता है। इतनी ताकत होती है पानी में। पानी में इतनी ताकत होती है कि इसकी रफ्तार और कर दी जाए, अगर 300 किलोमीटर से ज्यादा 1000 किलोमीटर कर दी जाए, तो पानी की धार लोहे को भी काट सकती है आरी की तरह। यह सब पता है आप लोगों को, कोई नई चीज नहीं बता रहा। इसलिए मेरे को करना पड़ा कि नायब सैनी जी, ये वाटर कैनन का गलत प्रयोग मत करो। और अनिल विज जी, मजाक मत बढ़ाओ, मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि जब आप नंगे खड़े होके अंबाला में और इधर उधर चौकों पे कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे, और आपको अगर जलील करना होता या आपको थोड़ा सा आपकी इज्जत बाजार में उछालनी होती, तो आपके कच्चे पे वाटर कैनन मरवा देते पुलिस वाले। लेकिन ऐसा किया नहीं। बस यही कहना था कि पेपर लीक होना गलत बात है, वोट चोरी से भी ज्यादा गलत बात है। भविष्य, बच्चों का भविष्य बर्बाद है। एक गरीब का बच्चा दिन रात पढ़ता है और मेहनत करता है, उधर पेपर लीक हो जाता है। अमीर का बच्चा पेपर खरीद के पढ़ के लग जाता है। गरीब का बच्चे का साथ तो नाइंसाफी हो गई। उसकी आवाज कौन उठाए? तो हंसना बंद करो सब। ये वाटर कैनन का गलत प्रयोग साफ हीन भावना दिखा रहा है बीजेपी की, कि इनकी फट गई है दीपेंद्र हुड्डा जी से।
इनको दिख गया कि जनता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है और तुम्हारी इज्जत तो रोज ही उछलेगी, तो इन्होंने सोचा एक काम करो, दीपेंद्र हुड्डा जी को घायल कर दो। वो घायल करने की नियत से 6 जून को छाती पे, मुंह पे, कान पे, आंख पे वाटर कैनन मारी और उस पुलिस वाले का पता चल चुका, उसकी वीडियो है हमारे पास सबूत के तौर पे। वो कह रहा है एक बार फिर मारो। जब दीपेंद्र हुड्डा जी घबराए नहीं और मुट्ठी तान के यूं कह रहे हैं ना कि और मार, दिखा तू अपनी ताकत, मार छाती पे एक बार और, तो वो पुलिस वाला कहता है, उसका नाम पी से शुरू होता है, कह रहा है एक बार फिर मारो। अरे तू हत्या करने के लिए वाटर कैनन चला रहा है, भीड़ भगाने के लिए? खैर भीड़ के हाथ में तो तख्ती भी नहीं थी, निहत्थी भीड़ थी। वो बैरिकेड तोड़ के कोई आगे भी नहीं आया था, सब वहीं खड़े थे बैरिकेड पे ही। मैं निंदा करता हूं। और अगर प्रिविलेज मोशन दायर हो गया लोकसभा स्पीकर के सामने तो एक एक को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। योगेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि देश में रोजगार है नहीं, इसलिए मोदी, धर्मेंद्र प्रधान और नायब सैनी जानबूझ के पेपर लीक करवा रहे हैं। मुझे लगता है यह भी सच हो सकता है, योगेंद्र तोमर जी की बात भी सच हो सकती है कि रोजगार देश में है नहीं तो क्या करें। बोला ऐसा करो, पेपर होने के लिए डिक्लेयर करो कि फलानी तारीख को पेपर होगा और उससे 2 दिन पहले कह दो लीक हो गया, फिर 8 महीने बाद पेपर होगा, ना देना पड़ता है रोजगार और अपने पेपर लीक की वजह से बच रहो। योगेंद्र तोमर जी, इस लॉजिक में भी दम है। लेकिन सबसे ज्यादा हरामी किस्म के लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं पानी की बौछार थी, अच्छा हो गया, गर्मी खत्म हो गई इनकी। अरे तू एक बार ले, अगर किसी के मैं कुछ कह दूंगा तो लोग कहेंगे कुछ कह दिया, लेकिन जैसे हिसार की जनता ने सामूहिक रूप से सर्व समाज ने इंसाफ दिलवाया ना सुनील कड़वासरा को, उसकी जमानत हो गई। ऐसे ही सर्व समाज, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी पार्टी का हो, पेपर लीक पे ऐतराज करो, क्योंकि जिस बच्चे का भविष्य खराब होता है वो किसी भी पार्टी के समर्थक का हो सकता है। उस पर यह नहीं लिखा हुआ कि भविष्य सिर्फ कांग्रेस समर्थित लोगों का ही खत्म होगा, ना, भविष्य किसी का भी खत्म हो सकता है। इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा जी की आत्मा रोती है और वो फिर मौत को भी गले लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखा नहीं, यूं खड़े, अगर वो हल्का फुल्का होता, नरम सा, तो पानी की बौछार के साथ पीछे जाता बैरिकेड पे, मतलब पीछे, बैरिकेड से पीछे जाता उछल के। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी पता नहीं किस तरह से तने रहे। मुझे अच्छा लगा कि हिम्मत गजब है। तो भाई कोई आदमी हिम्मत दिखा रहे हैं ना, तो रायता मत फैलाओ उनकी हिम्मत का, हौसला बढ़ाओ और सरकार को रोको पेपर लीक होने से। इतनी बात कहने आया था। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े। अगर बात अच्छी लग जाए तो शेयर जरूर करना, 4 फालतू लोगों को पता चलेगा कि पेपर लीक का दुख क्या होता है। जय हिंद, थैंक यू।